क्या झारखंड में पिछले लगभग 3 हफ्तों से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सब्र का बांध अब टूटने वाला है? और क्या इस आंदोलन की आंच झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम और राहुल गांधी की कांग्रेस के गठबंधन पर पड़ सकती है? राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को आंदोलन के बीच चिट्ठी लिखकर ऐसा क्या कहा जिससे हेमंत सोरेन नाराज हो सकते हैं? तो चलिए इन सब पर चर्चा करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं स्वप्नी वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो जेपीएसएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने रविवार 16 अगस्त की शाम को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले शाम 7 बजे के करीब छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए एल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के नेता विपक्ष हैं, उनका पुतला दहन किया। यानी कि वो तीनों नेता जिनके लोग सरकार में शामिल हैं, लेकिन फिलहाल छात्रों की मांगों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर लगातार नारेबाजी की। छात्रों ने मुख्यमंत्री इस्तीफा दो और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समर्थन वापस लो जैसे तमाम नारे लगाए। छात्रों ने यहां तक कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी करने में सक्षम नहीं है तो फिर उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पुतला दहन से पहले एसडीओ और एडीएम स्टेडियम भी पहुंचे थे और छात्रों को पुतला दहन नहीं करने के लिए समझाया था। हालांकि छात्र नहीं माने और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने और इसे और तेज करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा छात्रों ने यह भी ऐलान किया कि आने वाली 20 अगस्त को वो सीएम आवास घेरेंगे। यानी कि अब टारगेट पर सीधे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन है। वही हेमंत सोरेन जिनके पिता शिबू सोरेन की तस्वीरें छात्र पकड़कर कुछ दिन पहले घूम रहे थे। सरकार की तरफ से भले ये कहा जा रहा हो कि छात्रों की 98% मांगों को मान लिया गया है, ये छात्र भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन धरातल पर छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आंदोलन अभी भी जारी है। इसके अलावा रविवार के प्रदर्शन के दौरान नेताओं के पुतला दहन में एक प्रदर्शनकारी छात्र ऐसा भी पहुंचा जिसका नाम था बाहा लिंडा। इसने विरोध स्वरूप अपना मुंडन करा लिया और नेताओं का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करने की भी बात कही। बाहा ने यहां तक कहा कि वो राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के लिए तन मन धन समर्पित करना उनका फर्ज है। इस बीच जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ियों, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच रविवार की रात सरकार ने एक बार फिर से वार्ता का न्योता दिया। आज वार्ता के लिए कुछ बच्चे पहुंचे भी समय के बाद, लेकिन अभी अस्पष्टता है। शाम करीब एसडीएम कुमार रजत और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों को बताया कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को वार्ता के लिए तैयार है। ये कुल चौथी बार होगा जब सरकार का डेलीगेशन छात्रों से वार्ता करेगा। वहीं इस पूरे रिफॉर्म मंच के दौरान इसके जो प्रवक्ता हैं इस आंदोलन के, रविंद्र पासवान, उन्होंने कहा कि वार्ता के लिए दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन सरकार छात्रों को समझाने या बरगलाने की कोशिश ना करे। मांगों पर 10 से 15 मिनट में फैसला हो सकता है, ये पासवान ने कहा। मुख्यमंत्री भी वार्ता में शामिल हो तो बेहतर होगा। इसके अलावा पासवान ने आरोप लगाया कि सरकार मंच को कमजोर करने का प्रयास भी कर रही है। वार्ता सकारात्मक रही और मांगे भी मानी गई तो आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, नहीं तो 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम है और 20 अगस्त यानी कि अब से लगभग 3 दिनों के बाद सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच अस्पताल में इलाज करा रहे छात्र नेता और इस पूरे आंदोलन का चेहरा देवेंद्र नाथ महतो ने भी सरकार के साथ होने वाली वार्ता को लेकर छात्रों के प्रतिनिधियों के सामने आंदोलन का अगला लक्ष्य साफ साफ कर दिया है। उनका कहना है कि छात्रों की लड़ाई किसी एक परीक्षा को रद्द कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि असली मांग ऐसी भर्ती व्यवस्था तैयार करने की है जिस पर अभ्यर्थियों को दोबारा सवाल ना उठाना पड़े। देवेंद्र नाथ महतो ने वार्ता में शामिल छात्र प्रतिनिधियों से यहां तक कहा कि सरकार अगर कुछ परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत भी होती है तो इसे आंदोलन की पूरी जीत नहीं माना जाना चाहिए। जब तक भर्ती प्रक्रिया की तमाम खामियां दूर नहीं हो जाती
तब तक भविष्य में फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष और हेमंत सरकार में पार्टनर राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य के छात्र युवाओं की समस्याओं और उनके आंदोलन की संवेदनशीलता समझने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द समाप्त करने का सुझाव दिया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि छात्रों का आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है। साथ ही हेमंत सोरेन को सुझाव दिया कि मामले के समाधान की हर संभव कोशिश की जाए। सोरेन को लिखे गए पत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों को पूरा समर्थन पार्टी ने दिया है। वहीं उन्होंने इस दौरान बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा, यानी कि वो चूके नहीं इस बार भी, और लिखा कि ये उनका मानना है, यानी कि राहुल गांधी का मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर संघ और बीजेपी का कब्जा है। इसे छात्रों के शोषण और दमन का जरिया बना दिया गया है। यह वैसी मजबूत ज्ञान व्यवस्था नहीं रही जैसी एक दशक पहले हुआ करती थी। यानी राहुल गांधी का कहना है जब उनकी सत्ता थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब ज्यादा बढ़िया था। राहुल ने आगे कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में छात्र राज्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्ण है और उनकी मांगे जायज। ऐसा उनका मानना है कि छात्रों द्वारा उठाई गई सभी मांगों पर सहमति भी बनी है। हालांकि विरोध जारी है और कुछ छात्र अभी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो, यानी कि हेमंत सोरेन को ये सुझाव देने के लिए लिख रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलें। इससे उनकी बाकी की चिंताओं को दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत हो जाएगी। रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा राहुल गांधी का ये पत्र लेकर रांची आए थे और उन्होंने शनिवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह पत्र सौंपा था। डॉक्टर कुमार राजा ने कहा कि गठबंधन की सरकार और कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी के पत्र के बाद मामला जल्द से जल्द सुलझने की उम्मीद है। अब देखिए, राहुल गांधी एक तरफ जहां दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीड़ितों को लाकर मोदी सरकार और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं, वही राहुल गांधी जब उनके सहयोगी वाले राज्य के छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो फिर या तो खामोश हो जाते हैं या लेट से जागते हैं। उनकी उतनी सक्रियता भी नहीं दिखाई देती है। जाहिर सी बात है कि अपने गिरेबान के दाग किसको दिखाई देते हैं। वैसे भी राहुल गांधी ने इससे पहले भी राज्य में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी थी। तो राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी संवाद कर रहे हैं। उन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन देने की भी घोषणा की थी। बाद में राहुल गांधी ने मोबाइल पर आंदोलनकारी छात्रों से भी बातचीत की थी और उनका समर्थन किया था। साथ ही ये भी कहा था कि उनकी जो भी मांगे हैं उसे वो पीडीएफ बनाकर उन्हें भेजें। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना की भी राहुल गांधी ने आलोचना की थी। हालांकि सब कुछ हो गया था, उसके बाद राहुल गांधी जागे हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में छापेमारी की। टीम आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां तक कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी वर्ष 2024 में आयोजित सीजीएल परीक्षा के माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और परीक्षा में संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी जांच कर रही है। जांच का मकसद ये है कि पता लगाया जाए कि परीक्षा में किसी स्तर पर अनियमितता हुई है या फिर नहीं हुई थी, और अगर किसी भी अभ्यर्थी को अनुचित तरीके से लाभ मिला है, उसे फायदा हुआ है, तो उसकी पहचान की जा सके। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। फिलहाल छात्रों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रियाओं में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच भी जरूरी है। इस बीच मामले की जांच में परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के बयान को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तिवारी ने सीआईडी को दिए गए बयान में इस बात को स्वीकार किया कि परीक्षा से पहले सीजीएल के प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। इस परीक्षा में खुद अभय तिवारी भी कामयाब हुआ था। अब आपको बताते हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी की चिट्ठी और हेमंत सोरेन को दिए गए उनके सुझाव के बाद क्या जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पर भी कोई संकट मंडरा सकता है। तो देखिए, झारखंड में
झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच गठबंधन की औपचारिक और मजबूत नींव आज की नहीं है, बल्कि आज से 20 साल पहले 2005 के पहले झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ही पड़ गई थी, जब दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बाद समय समय पर यह गठबंधन और अधिक मजबूत हुआ। 2013 में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी और फिर 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये गठबंधन पहले महागठबंधन और बाद में इंडी ब्लॉक के रूप में राज्य की सत्ता में काबिज हो गया था। आज के राजनीतिक स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो झारखंड में झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार फिलहाल गिरती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मौजूद है। हालांकि परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन और विपक्षी दल बीजेपी के दबाव के कारण सरकार पर दबाव तो है, लेकिन तनाव होने के बावजूद भी सरकार पर फिलहाल कोई संकट दिखता नहीं। झारखंड विधानसभा की स्थिति आपको बता देते हैं। यहाँ पर कुल 81 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने या फिर बचाए रखने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के पास वर्तमान में 56 विधायकों का समर्थन है, यानी कि स्पष्ट बहुमत है, जिनमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास 4 और सीपीआई-एमएल के पास 2 विधायक हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी कोई फैसला लेती है और अपने 16 विधायकों से कहती है कि भैया अलग हो जाए महागठबंधन से, तो फिर सरकार तुरंत नहीं गिरेगी, क्योंकि कांग्रेस के हटने के बाद भी गठबंधन के पास 40 विधायक रहेंगे, जिसमें जेएमएम के 34, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 बचेंगे। बहुमत का आंकड़ा 41 है, तो सरकार को केवल एक और विधायक की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में निर्दलीय या फिर जो एक और छोटा दल है जेएलकेएम, इसका जो इकलौता विधायक है जयराम महतो, इनका समर्थन लेकर भी हेमंत सोरेन सरकार अपने आप को बचा सकती है। फिलहाल ये तमाम अटकलें ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।